तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू लर्निंग वीडियो। तो गाइस, आज की भी इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑप्शंस के बारे में। तो जनरली गाइस, लगभग जो लोग हैं वो ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज होते हैं, जैसे भी कॉल क्या होता है या पुट क्या होता है। तो आज आप बिल्कुल क्लियर, भाई आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट जो है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, बस ध्यान लगा के समझना। बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है आप सबको। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। तो गाइस, सबसे पहले कोई भी इंडेक्स को ले लो। ठीक है, ये मैं से मत समझो आप, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि जैसे भी कोई भी स्टॉक है या कोई भी इंडेक्स है। ठीक है, कोई भी स्टॉक है या कोई भी इंडेक्स है, तो उसमें क्या होता है गाइस, उनकी जो इंडेक्स की तो जैसे है डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है भाई, एक होती है फ्यूचर। ठीक है, और एक होती है ऑप्शंस। और स्टॉक की जो होती है, अब स्टॉक को आप क्या करते हो कि डायरेक्ट आप बाय कर सकते हो किसी भी स्टॉक को और आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन आप उस स्टॉक की, मतलब उस स्टॉक को आपको पता है कि वो नीचे जाने वाला है और आप उसको सेल नहीं कर सकते। फिर आपको उसका जो है फ्यूचर, आपको उसका सेल करना पड़ेगा, तब आप उसको होल्ड कर सकते हो अगर उस स्टॉक का जो है डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है तो। ठीक है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग में दो पार्ट आते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, फ्यूचर जिसको आप स्टॉक में सेल कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ही जैसे कि मान लो कोई लोग होते हैं अभी, हमें इंडेक्स में नहीं करना, तो उसमें फ्यूचर के साथ साथ ऑप्शन भी होता है। ठीक है, जिस स्टॉक में भी डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन होगा। ठीक है गाइज, ठीक है, इतना समझ आ गया आपको भी वो फ्यूचर एंड ऑप्शन या डेरिवेटिव क्या होता है। मतलब सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग उसको कहते हैं जिसमें फ्यूचर की खरीद बेच या ऑप्शंस की खरीद बेच की जाती है। अब फ्यूचर में क्या है, आप फ्यूचर को डायरेक्ट बाय या सेल कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो इंडेक्स है चाहे वो कोई स्टॉक है। लेकिन कोई भी ऑप्शन है, ऑप्शन क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं कॉल जिसको हम सीई कहते हैं, और उसके कहते हैं एक होता है पुट। ठीक है, ये होते कॉल एंड पुट। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, नहीं आप बिल्कुल इसमें ही कंफ्यूज होते हो। ठीक है, देखिए मान लो ये एक अपना निफ्टी 50 का इंडेक्स है। ठीक है, ये अपना निफ्टी 50 का इंडेक्स है मान लो, और अपने को करनी है इसकी ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन डेरिवेटिव नहीं करनी, ऑप्शन करनी है। ठीक है, ऑप्शन अब दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी, एक है कॉल और एक है अपनी पुट। ठीक है, कॉल और एक पुट। अब जो इंडेक्स का चार्ट है गाइज, इंडेक्स का जो चार्ट है अपने को दिख रहा है ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है। अब आपको पता है कि मान लीजिए इतना यहाँ से लेके ना ये चार्ट आगे बना ही नहीं है, इतना इतना भी बना ही नहीं है। ठीक है, आपको लग रहा है कि यहाँ से इंडेक्स का जो चार्ट है ना वो ऊपर जाएगा और मैंने ऑप्शन को खरीदना है। ध्यान सुनना, अगर मार्केट बुलिश है, बुलिश का मीन्स मार्केट अपसाइड है और आपको बाइंग करनी है, तो आप कॉल को खरीदेंगे, कॉल को खरीदेंगे। समझ गए, मार्केट बुलिश तो आप खरीदेंगे कॉल को। ठीक है, और अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ इस पॉइंट पर मार्केट आकर नीचे आ सकती है, क्योंकि ये प्रीवियस बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस लेवल है। और हाँ गाइस, अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल फाइंड नहीं करना आता तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा। मैंने उस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से बता रखा है कि बायर्स और सेलर्स के जोन को कैसे ढूंढे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को कैसे ढूंढे। ठीक है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आने वाला है और आपको पता है कि मैंने ऑप्शन ही बाय करना है, मैं भाई सेलिंग में ज़्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ये थोड़ी वीडियो नहीं तो लेंथी हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऑप्शन को बाय करना है। तो आप अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है ना, तो आप पुट बाय करेंगे। मार्केट अगर बियरिश है, मार्केट नीचे जा रही है, आपको पता है, तो आप यहाँ पर पुट को बाय करेंगे। ठीक है, इतनी कंसेप्ट सही हो गया, समझ आ गया। मतलब बाइंग में जा रहा है इंडेक्स का चार्ट, अगर इंडेक्स का चार्ट बाइंग में जा रहा है, आपको खरीदना है तो आप कॉल को खरीदेंगे। ठीक है, अगर इंडेक्स का चार्ट सेलिंग में जा रहा है, मतलब बियरिश है, नीचे जा रहा है, तो आप पुट को खरीदेंगे। ठीक है, अब इसी का ही उल्टा कर दो, मैं एक बार चार्ट को क्लियर करता हूँ। ठीक है, मार्केट अगर बुलिश है, मैं बुलिश को ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, बी यू, और बियरिश को लिख रहा हूँ बीई। ठीक है, अगर मार्केट है बुलिश तो आप क्या करेंगे, कॉल को कॉल को करेंगे बाय। ठीक है,
कोल को बाय करेंगे आप। मार्केट अगर बुलिश है तो कोल को बाय करेंगे, ठीक है। और अगर इसका मैं, चलो इस ये थोड़ा वो हो जाए कन्फ्यूजन, है मैं आपको सिंपल से तरीके से बताऊंगा, ठीक है। अगर मार्केट जो है बियरिश है तो आप क्या करेंगे, पुट को बाय करेंगे। ये तो अपना हो गया बाय का कंसेप्ट, मतलब बुलिश है तो कॉल बाय, बियरिश है तो पुट बाय। साथ साथ इसके नोट्स बना लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको समझ आया या नहीं आया, ठीक है। वरना मैं अगली, अगर आप कहोगे कि समझ नहीं आया तो मैं अगली वीडियो में आपको और भी अच्छे ढंग से समझा दूंगा, ठीक है। वैसे तो बहुत आसान तरीका, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा यार, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। नोट्स बना लेना, इसके साथ साथ लिख लेना कॉपी में। बुलिश है तो हम कॉल बाय करेंगे, बियरिश है तो पुट बाय करेंगे। अगर मेरे को बाइंग नहीं करनी और मुझे करनी है सेलिंग, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट है बुलिश, ध्यान से सुनना, मार्केट है अपनी बुलिश, तो मैं क्या करूंगा, पुट को सेल कर दूंगा, पुट को बेच दूंगा, ठीक है। समझ गए होगे, मार्केट बुलिश है मतलब, अब ये देखो, जो कॉल का चार्ट है और जो पुट का चार्ट है वो अपोजिट चलते हैं हमेशा, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब अगर आप क्लास में पढ़ा होगा आपने 11th 12th में या 10th में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है कि अगर एक चीज़ सीधा जा रही है तो उसके इन्वर्स में दूसरी चीज़ जाएगी, मतलब उल्टी। वैसे ही इनका चार्ट होता है, जैसे कॉल का चार्ट ऊपर जा रहा है तो पुट का चार्ट नीचे जाएगा, ठीक है। ये होता है इनके आपस में रिलेशन। अगर आपको बुलिश है मार्केट और आपको सेलिंग करनी है तो आप पुट को सेल करेंगे, ठीक है। वैसे ही मार्केट अगर बियरिश है, मार्केट अगर बियरिश है तो आप कॉल को सेल कर देंगे। क्योंकि अब आपको मैं ट्रिक बताता हूँ एक बिल्कुल आसान समझने की। देखो, इंडेक्स का चार्ट जो है ऊपर जा रहा है, ठीक है। और हमेशा देखना जो इंडेक्स का चार्ट होगा ना, सेम टू सेम कॉल का चार्ट चलेगा। मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये समझने की आपको, ठीक है। जैसे ही इंडेक्स, ये है अपना इंडेक्स कोई भी, मान लो निफ्टी 50 है, ठीक है। इसका अगर चार्ट ऊपर जा रहा है तो कॉल का चार्ट भी ऊपर जाएगा और पुट का चार्ट जो है नीचे जाएगा। समझ गए, बिल्कुल आसान तरीके से बताया है कि अगर इंडेक्स का चार्ट अपना ऊपर जा रहा है तो अपना जो कॉल का चार्ट है वो भी ऊपर जाएगा और जो पुट का चार्ट है वो नीचे जाएगा। इनका आपस में होता है इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब कॉल ऊपर जाएगा तो पुट नीचे जाएगा, अगर कॉल नीचे जाएगा तो पुट ऊपर जाएगा। और वैसे ही अगर इंडेक्स जा रहा है नीचे तो कॉल जाएगा नीचे और पुट जाएगी ऊपर। अब तो बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होगे कि मार्केट बुलिश है, ऊपर जा रहा है, तो अपने को बाइंग करनी है। अगर कम मार्जिन है, अपने पास कम पैसा है, तो अपन बाइंग करते हैं हमेशा, ठीक है। ये बात समझ लेना। इंडेक्स बुलिश है तो कॉल ऊपर जाएगा, अपने को कॉल बाय करना है, अपने को कॉल बाय करना है इंडेक्स अगर बुलिश है तो, ठीक है। अगर इंडेक्स नेगेटिव है, मतलब इंडेक्स इंडेक्स जो है अपना नीचे जा रहा है, तो आप पुट को बाय करेंगे, ठीक है। अब ये चीज क्यों बनाई गई है, ये चीज इसलिए बनाई गई है क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम में निफ्टी 50 देखोगे ना, तो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि निफ्टी 50 चल रहा है 20,000 रुपये, ठीक है। 20,000 रुपये, अगर निफ्टी 50 में क्या चीज है, निफ्टी 50 में है टॉप की 50 कंपनीज, निफ्टी 50 में है टॉप की 50 कंपनीज। 50 कंपनी में, मतलब 50 कंपनी का उन्होंने ग्रुप बनाया, आसान भाषा में समझा रहा हूँ, 50 कंपनी का उन्होंने ग्रुप बनाया और उसका नाम रख दिया उन्होंने निफ्टी 50, मतलब उस 50 कंपनी का एक अलग से चार्ट चलेगा। और उस चार्ट में अगर आप डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि वो 50 कंपनी का इंडेक्स का चार्ट है जिसका नाम है निफ्टी 50। नाम से समझ लो निफ्टी 50, अगर निफ्टी 100 है तो वो 100 कंपनीज का चार्ट है, इकट्ठा इंडेक्स का चार्ट है। अगर आप हमेशा आप ध्यान रखना कि इंडेक्स के चार्ट में आप ट्रेड ले ही नहीं सकते क्योंकि इतना सारे लोगों के पास पैसा नहीं होता हमेशा, क्योंकि मोटे प्लेयर्स ही पैसा लगाएंगे फिर उसमें। अब हमारे जैसे गरीब लोग कहाँ जाएंगे भाई, ये बताओ, ठीक है। इसलिए उसमें डेरिवेटिव ट्रेडिंग आई जिसमें है ऑप्शन, चाहे वो जितना मर्जी अमीर हो, वो इंडेक्स के चार्ट में फिर भी नहीं कर सकता, ठीक है। तभी इसमें आई है डेरिवेटिव ट्रेडिंग। डेरिवेटिव के दो पार्ट हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। फ्यूचर में क्या है, आप फ्यूचर को खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो, ठीक है। और ऑप्शंस में क्या है, मैंने आपको ऑप्शन की सारी कहानी बता दी कि ऑप्शन में कॉल भी होती है, पुट होती है। अगर बुलिश है तो कॉल खरीदना है, अगर बुलिश है सेलिंग करनी है तो अपने को पुट को सेल करना है, ठीक है। अगर मार्केट बियरिश है
तो अपने को पुट को बाय करना है, अगर मार्केट बियरिश है और अपने को सेलिंग करनी है तो कॉल को सेल करना है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और गाइज अगली वीडियो गाइज बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अगली वीडियो में आपको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बताने वाला हूँ कि आईटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, और एटीएम क्या होता है, और वो सारा कुछ थीटा बीटा सब कुछ बताऊंगा गाइज आपको मैं। अगली जो वीडियो है ना गाइज इंटरेस्टिंग भी होने वाली है और आपके लिए बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद भी होने वाली है। तो अगली वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है गाइज, अगली वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। और हाँ गाइज, अगली वीडियो में आपको एक चीज़ ही बताऊंगा मार्जिन बेनिफिट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि पुट सेलिंग में अभी जो हमने कॉल हो चाहे पुट हो, अपने को सेलिंग करनी है ना तो अपना बहुत ज़्यादा ही मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। मतलब अपने को अगर कॉल बाय करनी है ना, 100 रुपये उसका प्राइस चल रहा है, 100 रुपये अगर उसका प्राइस चल रहा है, कॉल बाय करनी है तो अपने को, तो अपना एक लोट 15 का है, कितने रुपए लगेंगे, 1500 रुपये एक लोट पे। ठीक है, और वैसे ही अगर अपने को कॉल पुट को सेल करना है, वही अगर 100 रुपये की चीज़ है ना, अपने को 1.5 से 2.25 लाख लगेंगे अपने एक लोट पे। उसके लिए भी मैं एक सोल्यूशन लेके आया हूँ, मार्जिन बेनिफिट, मतलब लगभग लोग इसको यूज़ करते हैं, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। तो अगली वीडियो मिस मत करना। तो आज की वीडियो गाइज यहीं पर ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को सब कुछ समझ आया होगा। ठीक है गाइज, अगर आपको समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कुछ समझ आया या नहीं आया, क्या डाउट रहा। अगर अगर आपको कोई डाउट है तो मैं अगली वीडियो में वो भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, डाउट को जरूर कमेंट में लिखना, हो सकता है मैं अभी साथ के साथ ही कर दूं इसको। ठीक है, जैसे ही आपको मैं कमेंट देखूं। तो गाइज चलियो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं।